सो हेलो एवरीवन, आ गए हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर के डेस्कटॉप पे। आई मीन मेन होम पेज पे। और माय टुडे टॉपिक इज रियली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लॉट्स ऑफ मनी। ऑप्शंस एक बहुत रिस्की गेम है। जब तक कि आपको अगर आता नहीं है, आप उसमें बिल्कुल मत जाइए। आप उसको पहले अच्छे तरीके से सीख लीजिए, फिर आप उस चीज़ में जा सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ कि अदरवाइज़ ये है तो बहुत टिपिकल है, बहुत डिफ़िकल्ट है अपने लॉसेस को रिकवर करना, बट स्टिल आई हैव एन ऑप्शंस कि जिसमें कि आप अपने जो ऑप्शंस के लॉसेस हैं उनको धीरे 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 रिकवर कर सकते हैं। आप ये चाहेंगे कि भाई आपका 1 लाख 5 लाख 10 लाख जो ऐसे जो है ऐसे इतना जल्दी रिकवर हो जाएगा, तो ऐसे होने वाला नहीं है कि 5,000 10,000 आपने डाल दिया और उससे जो है रिकवर हो जाएगा। लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि उसमें आपको लॉसेस होने के बहुत कम चांसेस हैं। तो मैं आपको एक ऐसी जो है एडवाइस देने जा रहा हूँ, और ये आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ कि सर आप ये करो या वो करो। आप अपने आप सोच लीजिए, जितना रिस्क अपेटाइट कर सकते हैं उतना करिए, नहीं कर सकते हैं आप रहने दीजिए। ये मान के चलिए कि ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी है, लेकिन फिर भी अगर आपने ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा लॉसेस कर लिए हैं, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ और उसका एक रास्ता भी है कैसे आपने उसको जाना है। ठीक है, उसका एक रास्ता और अकेला रास्ता उसका है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी, या पोजिशनल ट्रेडिंग भी कहते हैं कुछ लोग इसको, मतलब आपने भाई 2-3 दिन में बेच देते हैं उसको, या 1 वीक में बेच देते हैं, या फिर 15 डेज में बेच देते हैं। आपको जो है कुछ शेयर्स खरीद के रखने हैं और उसको जो है आपने जैसे ही उसकी मूवमेंट आएगी उसको बेच देना है। और वो शेयर जो है आपने कैसे बाय करने हैं, उसके लिए मेरे पास एक टूल्स है जो कि एलटीपी कैलकुलेटर है, बहुत फेमस टूल है। और अगर आप उसके थ्रू जाते हैं तो आप उसमें वो चीज़ आपको गाइड करता है। वो आपकी मर्जी है उसको लेना है नहीं लेना है। वी आर नॉट गोइंग टू रिकमेंड दैट, वी आर नॉट डूइंग एनी प्रमोशनल एक्टिविटीज़, बट मैं आपको अपनी जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि इसका एक रास्ता है जिससे आप अपने जो ऑप्शंस के लॉसेस हैं उसको रिकवर कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? ये एलटीपी कैलकुलेटर का मेन इंटरफेस है, और यहाँ पे ये थर्ड नीचे से तीसरे वाला आपने देखना है, क्लिक टू ओपन टू द इन्वेस्टिंग डेली स्विंग ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ये स्टॉक्स की कुछ लिस्ट आ जाएगी आपके सामने, और ये लिस्ट जो है हर 5-10 मिनट्स में जो है अपडेट होती रहती है। इसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले ये तो आपको पता होगा कि सबसे पहले से आपको ये क्या है कि आपको एलटीपी कैलकुलेटर तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एलटीपी कैलकुलेटर नहीं सीखेंगे, एलटीपी कैलकुलेटर अगर नहीं सीखेंगे तो इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे और उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और इसमें ये देखिए हमारे पास एफएनडो के स्टॉक्स टोटल 190 के करीब हैं, और अभी सिर्फ 134 स्टॉक्स ही हैं जो अभी आपको बता रहे हैं कि भाई आप पोजीशंस हैं अभी आप उसमें खरीद सकते हैं। ये है आपकी 21 अगस्त को 3:30 पे जब मार्केट क्लोज हुआ, उस वक्त आपको ये चीज़ बताया, जिसके अंदर जो डाटा इसमें ग्रीस की कैलकुलेशंस हैं और उसमें जो फॉर्मूलेज वगैरह लगे हुए हैं, उनके बेस पे ये जो कैलकुलेट करके बताता है। तो वो आपकी मर्जी है उसको लेना है नहीं लेना, दैट इज़ योर, बट आप उसको पहले कुछ हफ्तों तक उसको ट्राई करिए, आप उसको बैक टेस्ट करिए, और फिर देखिए अगर आप इसमें बेनिफिट लगता है आपको तो आप उसमें जा सकते हैं। तो चलिए, अभी जब बहुत ज़्यादा टाइम इस सब चीज़ों पे वेस्ट नहीं करूँगा, सबसे पहले मैं इसको बताऊँ कि आपने इसको बाय कैसे करना है। ठीक है, ये आपका टाइम का है, कभी भी देख सकते हैं, लेकिन आपका मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये आपने जैसे ही एक्सपायरी होती है, कि वही हर महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती है स्टॉक्स की, और इंडेक्स की, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनकी सबकी तो वीकली होती है। तो अभी हम लोग सिर्फ मंथली एक्सपायरी की बात करेंगे, और मंथली एक्सपायरी जो है हर थर्सडे को, मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाए। जैसे ही आपकी ये एक्सपायरी ख़त्म होगी, उसको 1 दिन बाद या थोड़ा सा 2 दिन बाद आपने
स्टॉक्स को, जो भी स्टॉक्स यहाँ पे आएंगे उसको देखना आपने शुरू कर देना है कि कौन सा स्टॉक्स कैसे चल रहा है। अब मैं उसको मेथड आपको बताऊंगा उसको कैसे देखना है, बहुत ईजी मेथड है। और आई एम वेरी श्योर कि देर आर सो मेनी पीपल हु लॉस्ट देयर लॉट्स ऑफ मनी एंड रिकवर देयर मनी इन दिस वे। ट्रस्ट ऑन माई वर्ड्स, दिस इज ओनली द वे यू कैन। क्योंकि अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, आपको आता कुछ नहीं है ऑप्शंस में, और फिर आप पैसा गवाएं, फिर पैसा 5 लाख लाएंगे फिर गवाएंगे, 10 लाख लाएंगे फिर गवाएंगे, सर कुछ नहीं होगा। क्योंकि उसको आपको सीखना पड़ेगा, पहले उसको अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा कैसे मूव करता है ये। या 1 या 2 दिन का जो हलवा नहीं है कि आपने बनाया और खा लिया सीधा, इसमें टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। आपको मेरी बातें थोड़ी कड़वी ज़रूर लग रही होंगी, लेकिन एक सच्चाई है। मैं नहीं चाहता कि भाई आप अपना पैसा जो है, पैसा इतना आसानी से नहीं कमाया जाता और उसको आप ऐसे ही उसको गवा दो, ठीक है। एनीवे, ये है टाइम और ये सिंबल्स, ये शेयर्स का नाम है AB के कैपिटल, ये आपने देखा अदानी पोर्ट्स, एस्ट्रल, बालकृष्ण इंडस्ट्री, वेल है, चिंबल फर्टिलाइजर, कोफोर्ज, ये सारे शेयर्स जो है निकल के आते हैं, ठीक है। अब आपने इसको कब देखना है, आपने देखा जैसे एक्सपायरी होती है उसके नेक्स्ट मतलब थर्सडे को एक्सपायरी होगी, और आपने इसको फ्राइडे को देखना शुरू कर देना है। और फ्राइडे से ही, जैसे मान लीजिए 12-2 बजे के बाद आपको अगर कोई लगता है, जो मैं मेथड बता रहा हूँ, अगर वो आपको मेथड समझ आता है, उसके बेस में आपने पोजीशन डाल देनी है। और उसमें ये भी तरीका बताऊँ कि आपको निकलना कैसे, अगर कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है, जनरली उसमें होती नहीं है, बट अगर आती है दिक्कत तो निकलना कैसे है। और फिर आपने इसको 15 दिन तक जो है सेल परचेज आपने करते रहना है। लास्ट के 1 वीक जो होता है ना, वो उसमें पोजीशन जो है क्लोज होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है शेयर्स में, तो उसमें पता नहीं चलता मार्केट अब कहाँ जाने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दिया। ये जो हमारे F&O के स्टॉक्स हैं उनकी लिस्ट है ये, और ये लॉट साइज़ है, जैसे आइडिया का है 40,000 का लॉट है, ये आपको पता है ना, ठीक है। आप इसमें जो है ज़रूरी नहीं आपको वही जरूरी नहीं आपको इसमें आपको फ्यूचर्स में करना है, आप इसमें कैश में खरीद सकते हैं भाई, आपको जरूरी थोड़ी आपको 40, ये तो अगर आपने फ्यूचर्स में करते हैं तो 40,000 शेयर लेने पड़ेंगे, और अगर आप कैश में करते हैं तो सिर्फ आप भैया 1 शेयर ले लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई। आपके पास 15 रुपये हैं तो 15 रुपये का 1 शेयर ले लो, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। 15.88 रुपीज़ अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो आप 1 शेयर ले लो कैश में, कोई फ़र्क थोड़ी है उसमें, ठीक है। ये आपका हो गया लॉट साइज हो गया, और ये हो गया स्टेटस। अगर जिसको LTP कैलकुलेटर समझ आता है वो तो इसको इजीली समझ लेगा, WTV क्या है और स्ट्रॉन्ग क्या है, और WTT अगर है यहाँ पे तो हाँ ये देखिए WTT, वो समझ जाएगा कि WTT क्या है। और उसके बाद करंट मार्केट प्राइस, अभी जो करंट मार्केट प्राइस है, जैसे आइडिया की बात कर रहे थे हम लोग, आइडिया में 15.88 का जो है अभी इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है। और पुट की अगर आपने जो रिवर्सल देखते हैं वो ये इतने का है, ये पुट रिवर्सल मतलब आपका जो एंट्री प्राइस है, यू कैन सी दिस, जैसे ही आपका करंट मार्केट प्राइस इससे और इससे मैच कर जाता है तो आपने उसकी एंट्री जो है ले लेनी है। अब लेनी कहाँ पे है वो मैं आपको बताऊंगा। ये आपका कॉल साइड का रिवर्सल है जहाँ पे आपको पुट लेना है, और ये आपका OI दिखाता है आपको वो कितने OI हैं, और ये आपका रेटिंग है। कोशिश ये करना कि आपको 0 से जहाँ रिस्क कम हो वो वाले आपने फिल्टर कर लेना है स्टॉक्स को, और उसमें जाना है। अब आपने क्या देखना है, सबसे बड़ी बात मैं आपको आता हूँ, इसकी जो मेन स्क्रीन है उस पर देखना है आपने, वहाँ पे क्या क्यों दिखा रहा है वो। अब आपको दिखा रहा है वहाँ पे ये वाले स्टॉक्स, ठीक है। अब हमको क्लिक करते हैं, आइडिया में चलते हैं, आइडिया का क्यों दिखा रहा है ये, ठीक है। बाकी सारी इसके कुछ रूल्स है, जैसे मैंने आपको IDD ब्लास्ट में भी कुछ अपने रूल्स बताए हुए हैं कि भाई इसके रूल्स क्या क्या हैं। सिमिलरली आपको पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग में भी आपको जो कुछ रूल्स है ना वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। विदाउट रूल कुछ नहीं है सर, आपका डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है और इसके रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब पहला रूल क्या क्या है इसका वो समझते जाइए आप। पहली बात, हमने कोई इसके वॉल्यूम को थोड़ा अच्छा स्टॉक्स लेते हैं ना, इसका ये तो बहुत छोटा सा स्टॉक्स है, हम ले लेते हैं अदानी पोर्ट्स ले लेते हैं, ठीक है। अब बहुत बढ़िया स्टॉक मिल गया। अब मेरे पास ये अदानी का स्टॉक्स है, अदानी पोर्ट्स का स्टॉक है। हमने सिर्फ इसकी वॉल्यूम को
मॉनिटर नहीं करना है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको इस चीज़ को समझना तो पड़ेगा ना सर। समझोगे नहीं तो फिर धोखा खा जाओगे, क्योंकि जब तक आप इसको सीखोगे नहीं, पोजीशन जैसे चेंज होगी आप समझ नहीं पाओगे अब निकलना कब है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक तरीका बता रहा हूँ निकलना कैसे है। पहली बात, हमने इसके वॉल्यूम को कोई चीज़ नहीं देखनी है, कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है। रेजिस्टेंस की वॉल्यूम को देखने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ और पूरा फोकस अपने जो है OI पे रखना है, ओपन इंटरेस्ट पे रखना है। जहाँ पे भी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हो रहा है वहीं पे हमने पोजीशन ले लेनी है। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल मिल गया एकदम से मेरे को। अब जैसे इसका ओपन इंटरेस्ट जो है 1500 पे 100% है, अब मुझे नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है। ये 54% है, ये इसका छोटा भाई है, इससे भी छोटा है, ये इससे छोटा है, इससे ये है 72। अगर आपका पोजीशन 1490 पे आता है तो आपने एग्जीक्यूट कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो चीज़ वहाँ दिखा भी रहा होगा, ये 1490 बता रहा होगा, ठीक है। अदानी पोर्ट्स में 1490, ये देखिए रिवर्सल आपको 1490 पे दिखा रहा है कि आपको यहाँ से अगर आपने कॉल की साइड में रिवर्स कॉल लेनी है तो आपने ये वाला कॉलम देखना है, अगर आपने पुट लेना है तो आपने ये वाला कॉलम देखना है, ठीक है। और इस पर फिर क्लिक करते हैं। हमने सिर्फ इसके OI पे ध्यान देना है, जहाँ पे भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होगा वहीं से हम पोजीशन ले लेंगे। अगर हमने पुट की पोजीशन ले लेनी होगी तो हम यहाँ से लेंगे। पुट की पोजीशन हम कहाँ से लेंगे, 1613 पे इसका हाईएस्ट। अब मेरा कहने का मतलब ये, जब आप ये 1490 की पोजीशन लेंगे तो ये आज अभी तो इसकी एक्सपायरी चल रही है, अभी ये यहाँ तक जाने का इसके पास पावर है। अदानी पोर्ट्स जो है 1600 तक जा सकता है, कि जहाँ तक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है इसका कॉल साइड में वहाँ तक जाएगा, कोई भी इसको रोकने वाला नहीं है। समझ रहे मेरी बात आप? 49 से ले, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, जैसे ही ये ओपन इंटरेस्ट इसका नीचे जाने लगेगा तो आपने इसको अपना अलर्ट हो जाना है और 75% या 80 तक जितना भी आप जो है लॉस अगर ले सकते हैं थोड़ा सा तो आप ले लीजिए। लेकिन अगर ये एक बहुत बड़ा थ्रेटनिंग है इसके लिए, इस स्टॉक्स के लिए, कि भाई ये नीचे जा सकता है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट अगर नीचे गिरा तो मार्केट यहाँ से 1530 के अलावा ये मार्केट 1500 पे गिर जाएगी और आपको डेफिनेटली लॉस होगा। कितने का? 90 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा मोटा मोटा, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ देखना ज़रूरी है। ये अगर वीक टुवर्ड बॉटम अगर हो गया, आपको मेरी थोड़ी टर्म्स समझ नहीं आ रही होंगी तो आपको LTP कैलकुलेटर सीखेंगे तो ये सब चीज़ें बड़ी इजी हैं। टाइम तो देना पड़ेगा सर, शॉर्टकट तो कुछ है नहीं इस लाइफ में, क्योंकि अगर पैसा कमाना इतना आसान होता है, जो मर्जी कहता रहे कि पैसा कमाना बहुत आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिस्क तो हर जगह है, तो यहाँ पे भी रिस्क है। आपने ट्रेड लिया है तो अगेंस्ट चला गया तो आपको लॉस होगा। समझिए मेरी बात आप? ये आपको कहाँ दिखा रहा है, और इसका जो यहाँ तक इसकी पावर जो है, अब इसका वो बताता हूँ 1613 देखिए ये रिवर्सल इसका 1613 है, यहाँ से तक इसकी पावर। समझ आ गई मेरी बात? ये ज़ीरो है, कोई भी स्टार रेटिंग इसकी स्टार रेटिंग मतलब ज़ीरो मतलब सबसे कम रिस्क, और 1 2 3 4 होंगे, ऐसे जो है रिस्क इसका बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। अब आपने इसको सील कब कर देना है? जैसे ही मैंने आपको बताया नई एक्सपायरी स्टार्ट होती है, नया मंथ स्टार्ट होता है, तो आपने इसको पोजीशन ले लेनी है। और अगर आपको वेरिशनेस मतलब जो टॉप पे दिखा रहा है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे है, ओपन इंटरेस्ट की कॉल के टॉप पे है, तो आपने यहाँ से पुट लेना है। पुट लेने के लिए फिर यहाँ से आपको, या फिर आपको सेल, अगर आपने कैश में ले रहे हैं तो आपने इसको सेल करना है, कैश में ले रहे हैं तो आपने इसको बाय करना है। ये चीज़ क्लियर है? और ऑप्शंस वैसे ही रिस्की है तो फिर आप थोड़ा समझ लीजिए। और यहाँ मैं कैश की बात कर रहा हूँ। हम लोग मेन मुद्दा जो है हमारा जो है भाई, इसको रिकवर कैसे किया, जो आपका ऑप्शंस में लॉसेस हो चुके हैं उसको रिकवर कैसे किया जाए। बस इसको हर महीने आप ये चीज़ प्रोसेस फॉलो करते रहिए, बाय करते रहिए, सेल करते रहिए, सेल करते रहिए, बाय करते रहिए, बाय करते रहिए। ये कुछ महीनों तक चलने दीजिए और आप इतने परफेक्ट हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसमें बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, बहुत ज़बरदस्त एक्यूरेसी, बहुत बढ़िया काम करता है।
आप एक बार ट्राई करके देखिए, कुछ जो है पेपर ट्रेड करिए, क्योंकि आप डायरेक्ट ट्रेडिंग में इसमें आ जाएंगे तो बहुत रिस्की हो जाएगा। आप पेपर ट्रेड पे देखिए, अगर आपको बैठता है कि भाई नहीं इट्स वर्किंग, देन लेट्स गो हेड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में, रूल्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जो है, अगर आपका ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड बॉटम होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वीक टुवर्ड बॉटम होने की कोशिश कर रहा है, तो आपने उसको अवॉइड कर देना, क्योंकि भाई नीचे जा सकते हैं तो क्यों लोगे भाई इसको, आप समझ ना मेरी बात। अगर नीचे जा रहा होगा तो आपने नहीं लेना, क्योंकि भाई नीचे जा सकता है। अगर इसमें अगर ये थ्रेट नहीं होता, ये वाला 72% नहीं होता है कि चांसेस है नीचे जाने के, तो इसमें कोई है ही नहीं। 54 है, 40 बहुत दूर है ये, 34, 21। अगर ये मान लीजिए भी आपका भी 52 होता, मज़ा ही आ जाता, फिर यहाँ से इसको रिवर्स होना ही होना है, कोई रास्ता नहीं था। पॉइंट नंबर 1 हो गया। और अगर ये वाला ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पे आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पे वीक टुवर्ड बॉटम होता है, तो भी हम नहीं करते, क्योंकि भाई साहब आपका जो रेजिस्टेंस है वो नीचे की आने, ओपन इंटरेस्ट का जो हाईएस्ट वॉल्यूम वो यहाँ आने की कोशिश, उस केस में क्या होगा भाई, आपको सिर्फ कितना होगा, 10-15 रुपये का फ़ायदा होगा। मान लीजिए 1509 तक ज़्यादा इसका जा सकता था, तो कोई फ़ायदा है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर ये यहाँ वीक टुवर्ड बॉटम हो गया, मतलब यहाँ 1 2 3 4 अभी आने के चांसेस नहीं है। वीक टुवर्ड बॉटम अगर ये चीज़ थ्रेट नहीं होगी तो हमारे को बुलिश हो सकता है ये, बस यहाँ नीचे आने के लिए कोई चांस नहीं है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है कॉल साइड का, तो आपके लिए ऊपर का रास्ता तो खुला हुआ, बस थोड़ा सा ये इस पर ध्यान देना है आपने। इस तरह से अगर वीक टुवर्ड बॉटम हुआ, मतलब ये वीक टुवर्ड बॉटम नहीं होना चाहिए और ये वीक टुवर्ड बॉटम नहीं होना चाहिए आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। अब एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, रिवर्सल। ओके, ये जो LTP है इसमें ज़ीरो नहीं होनी चाहिए किसी में भी। मान लीजिए एक आध तो चल सकती है, लेकिन अगर इसमें ज़ीरो होगी ना कॉल साइड में, अगर आपने कॉल बाय कर रहे हैं तो इस साइड में ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, और अगर पुट साइड कर रहे हैं तो इस साइड में ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अभी मैं दिखाई देता हूँ आपको शेयर ना सर, एक मिनट रुको जरा, मैं आपको बता देता हूँ। एशियन पेंट नहीं होगा इसमें, नहीं कोई और छोटा मोटा CUB, इसमें भी नहीं है ऐसा। सब में ट्रेडिंग हो रखी है, तो रुको, ऐसा कोई स्टॉक मुझे अभी दिख नहीं। देखिए इस तरह से ज़ीरो मिलेगी आपको, 2 और मोर ज़ीरो। इसमें पुट में रिस्की है, अगर पुट आप खरीदते हैं तो इसमें रिस्की है, तो इस साइड में ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। और कॉल खरीद रहे हैं तो आपको इस साइड में LTP में ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। इस तरह के और भी मैं आपको अच्छा ही बता देता हूँ। मैं चाह तो रहा हूँ कुछ अच्छा ज़ीरो, ये देखिए ये मिल गया, जिसमें से भाई आपको 1 या 2 ज़ीरो मान लो तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़, ऐसा भी हो सकता है कि भाई साहब यहाँ पे पूरी भरी हुई है और आपके नियरेस्ट ATM के पास में यहाँ पे ज़ीरो है, तो भी आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं करना, क्योंकि वो थ्रेट है, वो आपको परेशान करेगा, बहुत परेशान करता रहेगा। मान लीजिए किसी में LTP ये फुल भरा हुआ है और यहाँ पे ज़ीरो आ रही है, तो आपने उस ट्रेड पे अलर्ट हो जाना, उसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। सिमिलरली अगर पुट साइड में यहाँ पूरा भरा हुआ है और यहाँ पे नियर OTM के पास में अगर ज़ीरो है, तो आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं करना, अलर्ट हो जाना है। आप बहुत चीज़ें समझने वाले हैं, बस मेरे को कमेंट सेक्शन में देते रहिए, मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर करता रहूँगा, ठीक है। ये हो गया, और उसके बाद ये आपका हो गया वीक टुवर्ड बॉटम हो गया, ज़ीरो का हो गया। हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो IB है वो यहाँ तक चलती है, 40 तक, 40 से नीचे है, देन यू कैन ट्रेड इन स्विंग ट्रेडिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए अभी 17 की है, और इस साइड में देखिए 32 है। 40 से ऊपर बढ़ जाएगी तो फिर दिक्कत रहेगी, फिर आपने उसको करने के प्रीमियम बढ़ जाते हैं, और फिर जैसे IB कम होगी तो फिर आपके प्रीमियम गिर जाएंगे और वो आपको परेशान बहुत करेगा, ठीक है। 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ATM का मैंने आपको बता दिया कि भाई इसके नियरेस्ट में। उसके बाद आपको जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं अभी उसी की बात कर रहा था, रुकिए अभी, हाँ मैं उसकी बात कर रहा था अदानी पोर्ट्स की। मैं जो समझता हूँ, मुझे क्या लगता है, जहाँ पे वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे दोनों स्ट्रांग होते हैं, मुझे वो लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और वो एकदम से जो है रिवर्स कर ही जाता है जनरली, जो मैंने देखा है। अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप भी कभी देखना, कभी अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करना। ऐसा होता है, मैंने देखा है कि भाई अगर स्ट्रांग होगा तो वॉल्यूम रोक लेगी, या फिर ये वाई रोक लेगा, नीचे जाने ही नहीं देगा उसको,
एक और चीज़ है, अगर वो रूल के अंदर ही आता है, मान लीजिए आपका ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है आपका 1500 पे है और कॉल साइड का भी ओपन इंटरेस्ट 1500 पे है, उस केस में क्या होगा, आपको वो ट्रेड से अपने वो ऐड करना है, क्योंकि उसमें चलने की जगह नहीं है बिल्कुल भी, तो आपने उसको निकल जाना। बहुत सारे ऑप्शन है सर मेरे पास, आप इसको क्लिक करेंगे तो आप दुनिया भर के ऑप्शंस निकल के आते हैं। एक छोड़ दीजिए, दूसरा पकड़ लीजिए, तीसरा पकड़ लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। ये भी क्लियर हो गया। और बहुत स्ट्रॉन्ग मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आपने 15 तारीख के बाद आपने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देनी है। अगर आपको, आपकी मर्जी है कितना प्रॉफिट आपने बुक करना है, जितना आपको, मान लीजिए अपना यहाँ से चला 49 पे, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे बुक कर सकते हैं, यहाँ पे बुक कर सकते हैं, 15-50 पे कर सकते हैं, दूरी थोड़ी आपने यहाँ तक वेट करना है, ठीक है, यहाँ तक आप निकल जाओ। वो तो आपके रिस्क के ऊपर है कि भाई अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लेना चाहते तो निकल जाओ, ठीक है। ये सब चीज़ें थी। और मैंने ये नोटिस करा है कि भाई ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे एकदम से मूवमेंट होती रहती है, लेकिन ये जो ओपन इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे अप डाउन होता है, यहाँ से जाने के लिए धीरे धीरे, तो आपने मॉनिटर करना है इसको। और एक बहुत सारी चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ, एक वो रूल के अंदर आता है, अभी मुझे दिख नहीं रहा है, एक मिनट जरूर, अगर मिल जाता है किसी में तो मैं बताता हूँ। ओपन इंटरेस्ट जिसमें हाँ, अब आपने मान लीजिए ये देखिए वो बिग टुवर्ड बॉटम दिख रहा है। अब आपको क्या पता है कि भाई ये चीज़ 6800 से 7000 पे आई है या 7000 से 6800 जा रही है, समझ रहे मेरी बात। अगर ये 6800 से 7000 तक आई है तो ठीक है, तो आपके फेवर में है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने इसका हिस्टोरिकल नहीं देखा है और आपने ये सोचा है कि भाई ये चीज़ 7000 पे गई है हमारे फेवर में है, लेकिन रियल जो हिस्टोरिकल डाटा थोड़ा पीछे जाके अगर देखेंगे तो 7000 से 6800 पे जाने की कोशिश कर रहे हैं और 92% वो हो चुका है, तो ये मार्केट को नीचे जो है पुश कर देगा और इससे मार्केट जो है गिर जाएगी। तो आई वुड प्रेफर कि आप जो है हिस्टोरिकल डाटा ज़रूर देख लीजिए, जब कहीं दिक्कत होती है तो हिस्टोरिकल डाटा देख लीजिए कि भाई ये मूवमेंट कहाँ से हुई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपने, ये एक तरीका है, आप अपने ऑप्शंस में जो लॉसेस कर रखे हैं आपने बहुत सारे, उसको रिकवर करने के लिए आप ट्रेडिंग स्विंग के थ्रू या पोजीशन थ्रू के आप स्टॉक चूज़ कर सकते हैं और उसमें जो है अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और यही एक तरीका है, अगर आप चाहते हैं कोई शॉर्टकट है तो मुझे तो लगता नहीं कोई ऐसा शॉर्टकट होगा, पर फिर भी अगर आपके पास कुछ होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करूँगा। यही सब चीज़ है। सो ऐसे ही मज़े लेते रहिए ज़िंदगी के, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।